Hello students, today we are going to start our next chapter in class 12, that is the principle of inheritance and variation. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि भी जो जेनेटिक्स है वो किसको डील करती है, जेनेटिक्स है क्या। बेसिकली जो जेनेटिक्स है हमारी ये डील करती है किसको कि इनहेरिटेंस फादर से मदर में या फिर हमारे ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं उनसे हमारे अंदर कैरेक्टर या हमारे फादर मदर के अंदर कैरेक्टर जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, हम इस चीज़ को जो है बेसिकली स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस जो है ये प्रोसेस है जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसके अंदर कैसे वो ट्रांसफ़र होती हैं। और ये जो इनहेरिटेंस है ये हमारा बेसिस है किसका? हेरिडिटी का, कि कंटिन्यू पहले बहुत पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो आज तक कैसे सर्वाइव कर रहे, तो हम उसको हेरिडिटी बेसिस के ऊपर स्टडी करते हैं। और सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए जो जीन्स के थ्रू स्टडी किया था हमारा बेसिकली, तो वो किसको श्रेय जाता है हमारा? वो जाता है जिजॉर्ड जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहले इसके जो बेसिक्स हैं वो थोड़े से इन्होंने जो है हमें बताए थे कि भी कैसे कैरेक्टर्स जो हम लोग चेंज करते हैं। उसके बाद विलियम बेटसन जो आए थे, इन्होंने पर्टिकुलरली इसको टर्म दिया था कि जो ये कैरेक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं? जेनेटिक्स का। तो ये टर्म जो है इन्होंने हमें प्रोवाइड की थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मेंडल जो थे इन्होंने क्या कुछ हमारा इस प्रोसेस के अंदर किया था। तो मेंडल जो थे इन्होंने बेसिकली स्टडी की थी किसको? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और गार्डन पी को इन्होंने यूज़ किया था। गार्डन पी जिसका साइंटिफिक नेम हमारा यहाँ पे आता है पाइजम सैटिवम। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंटिफिक नेम जो है पूछा जाता है। इन्होंने बेसिकली फिर क्या किया था कि 7 कैरेक्टर्स यूज़ किए थे। इन्होंने किसको यूज़ किया था? गार्डन पी को। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि इन्होंने गार्डन पी को किस लिए यूज़ किया था। सबसे पहला पॉइंट आता है, एक तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है, दूसरा उसके जो कैरेक्टर है वो कॉन्ट्रास्टिंग है कि हम लोग उनको ईजिली देख सकते हैं। थर्ड वन हम लोग इसके अंदर लेते हैं कि उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है, जो जनरेशन है वो बहुत शॉर्ट है, यानी कि जो लाइफ स्पैन है उनका हम लोग उसको 2 या 3 मंथ्स के अंदर इजीली ग्रो कर सकते हैं। और हमें ज़्यादा वेरिएशन का जो वेरिएशन देखनी है उसके लिए हमें बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं किसी ह्यूमन बींग के लिए, अगर हम ह्यूमन बींग की जनरेशन को स्टडी करेंगे तो वो बर्थ लेगा, फिर वो एडल्ट होगा, फिर उसकी मैरिज होगी, फिर हम उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। या हम एनिमल के लिए भी लें तो एनिमल का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो काफ़ी लॉन्गर होता है। तो मेंडल ने जो था कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को इन्होंने अपना यहाँ पे जो है स्टडी किया था। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो इन्होंने बेसिकली हमारे यहाँ पे यूज़ किए थे, तो उसके हम लोग लेते हैं कि सबसे पहला जो कैरेक्टर था अकॉर्डिंग टू द मेंडल वो कौन सा था हमारा? वो हमारा इसके अंदर कैरेक्टर हमारा आता है बेसिकली, दैट कैरेक्टर इज़ प्लांट हाइट। इन्होंने लिया प्लांट की हाइट को कि प्लांट की हाइट कितनी है, ठीक है। जो डोमिनेंट है, अभी यहाँ पे देखिए 2 वर्ड आ रहे हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो अपने आप को किसी की भी प्रेजेंस के अंदर शो करवा सकता है, ठीक है, यानी कि उसको ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे उसके कंपैरिजन में कोई भी कैरेक्टर उसके साथ चलता है वो अपने आप को शो करवाएगा ही करवाएगा। जैसे ब्लैक कलर है, हम ब्लैक कलर को अगर किसी भी कलर के ऊपर डालते तो उसका वो अपना इफेक्ट ज़रूर शो करता है, ठीक है। तो वो हमारा होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इन्होंने प्लांट हाइट को यूज़ किया। प्लांट हाइट को इन्होंने डिनोट किया 2 टर्म से। जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसको बताया इसने टॉल, जिसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से। उसके बाद इन्होंने दूसरा टर्म उसके साथ कंपैरेटिव, क्योंकि इन्होंने एक कैरेक्टर लिया हाइट का। हाइट दोनों चीज़ों में देखी, डोमिनेंट के अंदर भी और रिसेसिव के अंदर भी। और रिसेसिव में क्या लिया इन्होंने? उसको लिया इसने ड्राफ्ट कैरेक्टर जो है स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट लिया फ्लावर की पोजिशन, कि फ्लावर जो है वो किस पोजिशन पर अराइज होता है। तो वो इन्होंने 2 टर्म्स ली, एक एक्सिलरी और एक लिया इन्होंने टर्मिनल। एक्सिलरी का मतलब जो एक्साइल पोर्शन के ऊपर अराइज कर, टर्मिनल जो एंड पोर्शन के ऊपर अराइज करता है। उसके बाद इन्होंने लिया पॉड का कलर, जैसे आप लोग मटर, क्योंकि इसने किसको लिया है? इसने उसको लिया पेजम सेटिवम यानी कि मटर को लिया है। तो मटर में जो पॉड यानी कि जो फली हमारी होती है इसने लिया, उसका कलर कैसा है? उसका कलर जो है इसने बेसिकली यूज़ किया था ग्रीन। तो इसका जो सिंबल है हमारा वो हम कौन सा यूज़ करते हैं? इसमें हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं जी, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है इसका कंपैरेटिव कौन सा हो जाएगा? येलो कलर था, उसके लिए कौन सा हो जाएगा? स्मॉल जी जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कुछ इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है कि पॉड का कलर इसने ग्रीन है तो हम जी लें या वाई लें, तो इसको आप जी ही यूज़ करें यहाँ पे। पॉड का शेप कि बिल्कुल फुली हुई है
या फिर कहीं कहीं से सिकुड़ी हुई है, बीच में श्रिंक हो रखी है। तो अगर फुली होती तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कंस्ट्रिक्टेड होती तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल आई। अब उसके बाद आता है फ्लावर का कलर कैसा है। वॉयलेट कलर का है तो हम वी यूज़ करते हैं, वाइट कलर का मतलब स्मॉल वी यूज़ करते हैं। सीड का शेप कैसा है, सीड का शेप होता है हमारा राउंड, और विंकल के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल आर। और सीड कलर यानी कि बीज का कलर कैसा होगा, येलो है तो वाई, ग्रीन है तो स्मॉल वाई जो है हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसके देखिए रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई इसने क्यों यूज़ किया था इसको। तो उसमें फर्स्ट यहाँ पे रीज़न दे रखा है कि जो पी प्लांट है, एक तो ये एनुअल प्लांट है, एनुअली ग्रो करता है, ठीक है, और 2-3 मंथ से इसकी लाइफ साइकिल होती है, तो बहुत इजीली जो है हम इसको ग्रो अप करवा सकते हैं। दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन होती है इसके अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती। सेल्फ पॉलिनेशन है तो हमें किसी एजेंट की भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर जो है वो नहीं होती है, ठीक है। और सक्सेसफुल होती है इसके अंदर जो हम लोग पॉलिनेशन, इसको क्रॉस पॉलिनेशन हम करवाना चाहते हैं, किस लिए, ताकि नए कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर सकें, तो वो भी इसके अंदर इजीली पॉसिबल हो सकता है। सीड्स का नंबर जो है इसके अंदर बहुत एक्सेस के अंदर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हम लोग लेते हैं कुछ वर्ड कि मेंडल ने जब क्रॉस किया था, सबसे पहले इसने क्रॉस की थी किसको लेकर, एक सिंगल जीन को, जिसको हम लोगों ने बोला था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हम लोग बोलते हैं इसकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसने जो करवाई थी वो, ठीक है। सिंगल जीन इसने ली। अब उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। जो जनरेशन इसने सबसे पहले यूज़ की थी पेरेंट्स की, हम उसको नाम किसका देते हैं, फीलियल प्रोजेनी, ठीक है। हम उसको किसका नाम देंगे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो इससे पहले हम लोग आगे चलें, हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। तो ये देखिए पहले एक छोटी सी क्रॉस आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इस क्रॉस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये हमने क्या ले ली है, हमने ले लिया यहाँ पे पेरेंट जनरेशन को, कि ये होगी हमारी पेरेंट जनरेशन। ये हो गए इनके गैमीट्स जो ये प्रोड्यूस करेंगे। F1 जनरेशन का मतलब कि हमने दोनों पेरेंट्स के जो गैमीट्स थे उनको लेकर हमने यहाँ पे फ्यूज़न करवा दी है, हमने उनको क्रॉस करवाया है, ठीक है। तो क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा, F1 जनरेशन। रिजल्ट के बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आती है हम उसको किसका नाम देते हैं, F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन के अंदर क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, कुछ मिलते हैं एज इट इज़ दैट ऑफ द पेरेंट्स, और कुछ हमें मिलते हैं F1 जो जनरेशन के जो कैरेक्टर्स है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो F1 F2 है, उसके बाद फिनोटिपिक रेशो आपको नज़र आ रहा है, जीनोटिपिक रेशो है, तो ये सब कुछ क्या होता है, लेट अस सी द टर्मिनोलॉजी। हम इसके टर्म्स को देखते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट हमारा जो टर्म आता है वो हमारे आते हैं एलील्स, कि मेंडल ने जो है एलील्स को स्टडी किया था। एलील्स यानी कि सिंपली अगर हम लोग बात करें, दीज आर कॉल्ड एज द जीन्स, ठीक है। आज के जो जीन्स हैं हम उनको एलील्स का नाम पहले देते थे, कि जो जीन्स होते हैं हमेशा किस में चलते हैं, वो पेयर में चलते हैं, कभी भी सिंगल नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है कि जो जीन है वो आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे ये फिंगर्स हैं, ठीक है। मैंने सपोज ये अपनी फिंगर्स दोनों के दोनों सेम ले ली, मैंने थंब ले लिए, तो दोनों थंब क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है, सेम कैरेक्टर हो गया। तो इसको हम लोगों ने नाम किसका दिया था, होमोजाइगस का, यानी कि दोनों के दोनों जो कैरेक्टर है वो एक जैसे होंगे, वेदर देवर कैपिटल T या देवर कैपिटल R, दोनों एक जैसे ही कैरेक्टर जो है यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी हिट्रोजाइगस की। हिट्रो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट, दो अलग अलग टाइप के, ठीक है। मैंने एक थंब ले लिया, एक मैंने जो है यहाँ पे हमारी स्मॉल फिंगर ले ली, दो अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पे। तो अब इसमें देखिए हम लोग क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग जाएंगे, यानी कि एक कैपिटल T टॉलनेस के लिए ले लिया, एक स्मॉल t ले लिया हमने किसके लिए, ड्राफ्टनेस के लिए। तो ये क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पे हिट्रोजाइगस कंडीशन। हिट्रोजाइगस कंडीशन जो है ये हमारी प्रोड्यूस होती है व्हेन वी क्रॉस पेरेंट जनरेशन हैविंग द होमोजाइगस कंडीशन। ये देखिए यानी कि टॉल प्लांट है और ड्राफ्ट प्लांट है, टॉल के कैरेक्टर कैपिटल T, ड्राफ्ट के कैरेक्टर स्मॉल t। जब इन पेरेंट को हम क्रॉस करवाएंगे, यानी कि आपस में जब भी क्रॉस करेंगे तो कौन सा कैरेक्टर है, कैपिटल T और स्मॉल t। तो हमने किसको लेके क्रॉस किया, सिंगल जीन को लेके क्रॉस किया, सिंगल कैरेक्टर को लेके, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद आता है डोमिनेंट फैक्टर ऑफ एलील, कि एलील का डोमिनेंट फैक्टर हमारा जो है वो क्या होता है। एलील का डोमिनेंट फैक्टर का मतलब होता है कि कौन सा कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अपने आप को शो करवा रहा है, ठीक है। तो डोमिनेंट फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि पेयर ऑफ एलील विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ वेदर
इट प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन और इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब भी अपने आप को शो कराएगा, होमोजाइगस में तो शो कराना ही कराना है उसने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे रिसेसिव फैक्टर। रिसेसिव फैक्टर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर जो एलील अपने आप को शो नहीं करवा सकता, दैट एलील इज कॉल्ड एज द रिसेसिव फैक्टर, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों ने लिए हैं 2 प्लांट ले लिए, हमने इस तरीके से शो कर दिया, तो ये हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है। इसमें जो प्लांट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा टॉलनेस को। रीज़न क्या हो गया कि जो स्मॉल टी है, जो कि हमारे लिए एक रिसेसिव फैक्टर है, रिसेसिव जीन है, ये अपने आप को शो नहीं करवा सकता इन द प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर के जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस दिखता है एक ऑर्गेनिज्म का कि वो कैसा है। हमने इन कैरेक्टर्स को क्रॉस करवा दिया, क्रॉस करवाने के बाद जो प्लांट बनेगा वो प्लांट कैसा होगा वो हमें किस में पता चलेगा, दैट वी विल स्टडी इन द फिनोटाइप। उसके बाद नेक्स्ट है जीनोटाइप, कि जीनोटाइप क्या हो जाएगा। जीनोटाइप का मतलब कि जो फिनोटाइप है, यानी कि जो जीन्स उनके पास हैं, जिनको लेकर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक को शो किया है, वो कौन से जीन्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ जीनोटाइप। और ये टर्म किसने दी थी, हमारी जॉनसन ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि जो पेरेंट जनरेशन है वो अलग अलग पेरेंट्स से रिसीव करती है। फर्स्ट उसने क्रॉस किया, हाइब्रिड जनरेशन आई। हाइब्रिड का मतलब कि टॉल जो प्लांट था उसको जब हम लोगों ने ड्राफ्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवाया तो ये कैरेक्टर हमारे पास आया, एक टॉल का एक ड्राफ्ट का। तो ये जो जनरेशन आई हम इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जो हमारी पेरेंट को क्रॉस करवा के आई। फिर हमने क्या किया, इसी जनरेशन को, जो हमारी F1 जनरेशन की, इसको हम लोगों ने दोबारा से सेल्फ क्रॉस करवा दिया। जब सेल्फ क्रॉस इसको हम लोगों ने करवाया तो सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद ऑटोमेटिकली क्या ऑब्जर्व हो रहा है हमारे पास कि जो पेरेंट जनरेशन है उसमें हमारे 4 अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। वो क्या आ जाएगा हमारे लिए, F2 जनरेशन, यानी कि सेकंड फीलियल जनरेशन, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है इसके अंदर जो हमारा ये बनेगा। तो इसमें देखिए अगर हम लोग इसको क्रॉस करके देखते हैं यहाँ पे, तो कैपिटल T जब क्रॉस किया हमने स्मॉल t के साथ, तो यहाँ पे कैपिटल T हमारा किसके लिए आ रहा है, दिस इज़ फॉर द टॉल कैरेक्टर, और स्मॉल t हमारा किसके लिए आ रहा है, दिस इज़ फॉर द ड्राफ्ट कैरेक्टर, ठीक है। ये हमारा किसके लिए आ गया, टॉलनेस के लिए, ये हमारा आ जाता है किसके लिए, ड्राफ्टनेस के लिए। तो ये हमारी कौन सी जनरेशन हो जाएगी, दिस जनरेशन इज कॉल्ड एज द पेरेंट जनरेशन। ये हमारी कौन सी होगी, पेरेंट जनरेशन होगी, ठीक है। अब इस पेरेंट जनरेशन के अंदर कैपिटल T जो है ये 2 गैमीट शो करेगा, कैपिटल T एंड कैपिटल T। स्मॉल t क्या करेगा, ये ड्राफ्टनेस जो है हमारा, ये 2 कैरेक्टर्स को जो है यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, स्मॉल t एंड स्मॉल t। इनको क्रॉस करवा के हमारे पास ये हाइब्रिड कंडीशन आई है, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड टॉल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, दिस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड टॉल, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर किसके हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर है T, टॉलनेस का और ड्राफ्टनेस का भी प्रेजेंट है। अब हमें क्या करवाना है, ये हमारी क्या आ गई यहाँ पे, F1 जनरेशन आ गई है, ठीक है। इस F1 जनरेशन को हमने क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो इसको जब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल T को दोबारा से स्मॉल t के साथ, तो इसको हम लोग नाम देते हैं सेल्फिंग का, कि हमने क्या करा दिया, उसको सेल्फ क्रॉस करा दिया। सेल्फ क्रॉस कराने के बाद यहाँ पे जब हमें दोबारा से यही कैरेक्टर्स मिलेंगे तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक स्क्वायर का यहाँ पे यूज़ करते हैं और इस स्क्वायर को नाम दिया जाता है पुनेट स्क्वायर का, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्टेन करेंगे, वी विल ऑब्टेन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इसमें बेसिकली क्या करेंगे कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो गैमीट्स हैं हमारे किसके अंदर, जो यहाँ पे हमारे गैमीट्स थे, इन गैमीट्स को हमने इस पर्टिकुलर फॉर्म में रखना है, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T और स्मॉल t, इसमें हमने प्रेजेंट किया इसको। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, इन दोनों को क्रॉस किया तो क्या मिला हमें, कैपिटल T यानी कि टोटल टॉल प्लांट मिलेगा। इसको क्रॉस किया तो एक टॉल एक ड्राफ्ट कैरेक्टर आ रहा है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइब्रिड टॉल को। थर्ड वन में क्या आ जाएगा, कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइब्रिड टॉल को। लास्ट में हमारा आ जाएगा स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो यहाँ पे ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं हम इनको किसका नाम देंगे, दीज आर कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। और ये वाला जो कैरेक्टर है हमारा और ये वाला जो कैरेक्टर है ये प्योर है, इनको हम लोग कौन सी कंडीशन नाम देते हैं, होमोजाइगस कंडीशन,
ठीक है। अब हमें इनके अकॉर्डिंग ये निकालना है कि इसके अंदर जीनोटाइप क्या होगा और हमारा फिनोटाइप जो है वो क्या होगा। तो जीनोटाइप के लिए देखिए हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स आए हैं यहाँ पे। अगर हम इस पुनेट स्क्वायर को दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो हम जीनोटाइप निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, एक हमें मिला प्योर टॉल जिसके पास जीन्स कौन से हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। दो हमें मिले हैं हाइब्रिड जिनके पास कैरेक्टर कौन से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और एक हमें क्या मिला है, प्योर ड्राफ्ट प्लांट जिसके पास कैरेक्टर कौन से हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हम लोगों ने की तो उसका जीनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है। अब इन सब को लेते हुए अगर हमें बताना है फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में हमें कैरेक्टर्स का पता लगाना है। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दे विल रिप्रेजेंट द टॉलनेस। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे ड्राफ्ट प्लांट को। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारी जो रेशियो आ जाएगी किसकी, फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप की रेशियो हमारे लिए क्या हो जाएगी, 3:1, क्योंकि 3 प्लांट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 प्लांट हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट जो प्लांट है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको पूरा। जो पेरेंट है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जब ये क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन मिली हमें जो सेल्फिंग कर रही है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। उसको जब दोबारा से क्रॉस किया तो हमारे पास आई हमारी F2 जनरेशन जिसके अंदर हमें 4 अलग अलग कैरेक्टर्स मिले, जिसके अंदर 2 प्योर कैरेक्टर्स हैं जो एज इट इज़ दैट ऑफ द पेरेंट्स हैं, 2 हमें मिले यहाँ पे हाइब्रिड कैरेक्टर। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग रेशियो को देखते हैं तो रेशियो हमारी क्या निकल जाएगी यहाँ पे जीनोटाइप की, 1:2:1, जिसमें जो 1 है दोनों रेशियो का वो क्या हो जाएगा, प्योर है एज दैट ऑफ द पेरेंट, और 2 किसका निकल रहा है हमारा यहाँ पे, हाइब्रिड का। ठीक है, और फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, 3:1 जो है यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर यहाँ पे हम लोग इसी को जो है रेशियो के बजाय परसेंटेज में अगर निकालना चाहें हम लोग इसको जीनोटाइपिक रेशियो को, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, हम इसको किस में शो कर रहे हैं, जीनोटाइपिक रेशियो कितना है हमारी, 1:2:1। ठीक है, तो यानी कि 25% हमारे पास कौन से कैरेक्टर हो जाएंगे, टॉलनेस के, 25% हमारे पास कैरेक्टर किसके हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ड्राफ्टनेस के कैरेक्टर हो जाएंगे, और 50% जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास किसके हो जाएंगे, यहाँ पे हाइब्रिड टॉल के। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज सिंपली व्हाट वी कॉल एज द जनरेशन। अब यहाँ पे आप लोग को एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को यहाँ पे शो करवा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस विल रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस विल रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल अपने इस चैप्टर को। टिल देन बाय।